कहते हैं शाम ढलते ही हर गांव बदल जाता है। दिन की आवाजें धीरे धीरे खामोशी में डूब जाती हैं और उसी खामोशी में कुछ ऐसी चीजें जागने लगती हैं जो दिन में सोई रहती हैं। ये कहानी एक ऐसे ही गांव की है। गांव के किनारे एक पुराना मिट्टी का घर था। नीम के पेड़ की घनी छाया में हमेशा अंधेरा सा रहता। दीवारों में दरारें थीं और उन दरारों से रात को हल्की सी रोशनी बाहर झांकती थी। उसी घर में एक परिवार रहता था, पति, पत्नी और एक छोटा बच्चा। तस्वीरों में सब खुश दिखते थे, लेकिन कुछ मुस्कानें सिर्फ तस्वीरों के लिए होती हैं। पत्नी बहुत सलीकेदार थी, सबको प्यार से खाना परोसती। मिट्टी के फर्श पर स्टील की थालियां, साधारण सा जीवन, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता। लेकिन एक बात पति को अंदर ही अंदर खटकती थी। पत्नी खाना नहीं खाती थी। रोटी हाथ में लेती लेकिन मुंह तक नहीं ले जाती। थाली वैसी ही रह जाती और पति चुपचाप देखता रहता। रात होते ही गांव पर चांदनी उतर आती, लेकिन उस रोशनी में भी दर्द छुपा होता है। एक रात रसोई से कुछ उबलने की आवाज आई। छप छप। चूल्हे पर रखा बर्तन तेजी से उबल रहा था और दीवारों पर परछाइयां हिल रही थीं जैसे जिंदा हों। पत्नी चूल्हे के सामने बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। आंखें खुली थीं, पलकें नहीं झपक रही थीं। चेहरे पर धीरे धीरे एक अजीब मुस्कान उभरने लगी। दरवाजे पर पति खड़ा था, हाथ में दिया कांप रहा था। घर का गलियारा अचानक बहुत लंबा लगने लगा। गांव के बाहर एक सूखा कुआं था, कई सालों से बंद पड़ा हुआ। लोग कहते थे वहां कुछ गलत हुआ था। उस रात पत्नी धीरे धीरे कुएं की तरफ जा रही थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। कुएं के पास वो फुसफुसाई, मैं लौट आई हूं। पति पेड़ के पीछे छुपा सब देख रहा था। सुबह गांव के बुजुर्ग को सब बताया गया। बुजुर्ग का चेहरा सख्त हो गया। उसने कुएं की ओर इशारा किया, वही वापस आई है। गांव में डर फैल गया। ओझा बुलाया गया। आग जली, मंत्र गूंजे, धुआं आसमान तक उठने लगा। हवा अचानक भारी हो गई। पत्नी जमीन पर अजीब तरह से मुड़ने लगी। मुंह खुला और काला धुआं बाहर निकला। धुएं में एक औरत का चेहरा उभर आया। गांव वाले कान बंद कर लिए। पति रोता हुआ पत्नी के पास गिर पड़ा। एक तेज चीख और फिर सन्नाटा। पत्नी बेहोश पड़ी थी, चेहरा पीला, सांसें धीमी। सुबह हुई, गांव फिर शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई भाव नहीं था। कुछ दिनों बाद घर खाली हो गया। रसोई में ठंडी राख पड़ी थी। दरवाजे पर ताला लग गया। लेकिन रात को उस घर में फिर से हल्की रोशनी दिखती। खिड़की में एक साया और रसोई में खाली बर्तन अपने आप उबलने लगता। गलियारे में फुसफुसाहट गूंजती। आज भी अगर कोई उस घर के पास से रात में गुजरे तो एक आवाज धीरे से कहती है, मैं अभी यहीं हूं और मुझे अब भी भूख लगती है।